हमें केवल इस मंत्र के इतने अंश से प्रयोजन है, धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। पूरी सृष्टि के उपक्रम को कहकर भगवान वेद कह रहे हैं कि इस कल्पन में भी ब्रह्मा जी ने वैसे ही सृष्टि का विस्तार किया जैसा कि पूर्व कल्प में किया था। तो इसका अर्थ क्या है? हर सृष्टि का विस्तार उसके पूर्व कल्प से किया, हर सृष्टि का विस्तार उसका भी उसके पूर्व, उसका भी विस्तार उसके पूर्व, उसका भी विस्तार उसके पूर्व। तो सबसे पहली सृष्टि कब बनी, इसका निर्णय किसी के पास नहीं। सृष्टि अनादि है। और एक विचित्र बात हम आपको बताएं, ये सर्वथा नष्ट कभी नहीं होती। शास्त्री जी, बड़ी सूक्ष्म बात है। आप कहेंगे कि महाप्रलय काल में तो सब नष्ट हो जाता है। पंचभूत भी तो नहीं रहते। जो नैमित्तिक प्रलय होता है, महाप्रलय, उसमें पंचभूत भी नहीं रहते। तो आप तो कहेंगे सब नष्ट हो जाता है। और भगवान कह भी रहे, अहमेवासमेवाग्रे नान्यत्यत सत्सत परम पश्चादहम यदे तच्च योव शिष्येत सोस्म्य हम। अच्छा चलो, हमने मान लिया कुछ नहीं बचा, सब नष्ट हो गया। फिर उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर कहां से आया? तो महाप्रलय की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार की है, मोटे तौर पर हम कहें, क्योंकि ज्यादा विस्तार करने से फिर कथा कमती हो जाएगी और विषय भी हो सकता थोड़ा क्लिष्ट हो जाए, तो आप लोगों को थोड़ा भारी पड़े। इंद्रादि देवताओं के सहित संपूर्ण सृष्टि, संक्षेप में बता रहे हैं आपको, ब्रह्मा जी में विलीन होती है और ब्रह्मा जी भगवान में विलीन हो जाते हैं। और खुलकर कहें तो चेतन जीव और अचेतन प्रकृति जो स्थिति के काल में, सृष्टि के काल में प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय बन पा रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, वे महाप्रलय काल में भगवान में विलीन हो जाते हैं। अति सूक्ष्म होने के कारण उनकी अलग सत्ता की अनुभूति नहीं होती है, फिर भी संपूर्ण प्रकृति और जीव भगवान में रहते हैं। तो भगवान में रहकर भी उनकी सत्ता बनी रहती है और केवल भगवान में ही नहीं रहते हैं। और अधिक हम उसे सरल करके कहें तो महाप्रलय काल में सूक्ष्म चिद विशिष्ट ब्रह्म होता है और सृष्टि काल में स्थूल चिद विशिष्ट ब्रह्म होता है। सूक्ष्म जीव और प्रकृति ये दोनों भगवान में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। भगवान में प्रतिष्ठित है ही है, पर वो भगवान में विलीन होने से उनकी पृथक सत्ता की अनुभूति नहीं होती। वे अपने संस्कारों के सहित भगवान में विलीन होते हैं, इसलिए अपने संस्कारों के सहित ही उत्पन्न होते हैं। नहीं तो सृष्टि एक जैसी होनी चाहिए, सृष्टि एक जैसी नहीं है।
भाई अमुक जीव अमुक योनि में अमुक शरीर में गया है, तो उस शरीर में पहुंचने के मूल में उसके उस प्रकार के कर्म हैं। तो इतना बड़ा महाप्रलय काल का समय चला गया, फिर भी उनके संस्कार सब के सब यथावत बने रहे। अपने संस्कारों के सहित कोई देवता होता है तो कोई ऋषि होता है तो कोई मुनि होता है तो कोई पशु बनता है तो कोई पक्षी बनता है तो कोई पेड़ पौधा बनता है, कोई विद्वान होता है तो कोई मूर्ख होता है, कोई श्रीमंत होता है तो कोई विपन्न होता है। इसका मतलब है कि उनके कर्म भी समाप्त नहीं होते हैं। योगियों को, योगी का मतलब वस्तुतः योगी, केवल आंख मूंद के फोटो खिंचाने वाले नहीं। वे हस्ता मलकवत पिंड ब्रह्मांड की तमाम चीजों का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, यह एक सिद्धांत है। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, सब कुछ उसके भीतर है। वे अपने सैकड़ों जन्म को देख सकते हैं, उनकी सामर्थ्य है। पर किसी समर्थ योगी से भी कहो कि तुम अपना सबसे पहला जन्म बताओ, तो इस प्रश्न के उत्तर में उसे भी हाथ खड़े करना पड़ेगा। हम अपना पहला जन्म नहीं बता सकते। जब से सृष्टि की प्रक्रिया चल रही है, तभी से हम बार बार पैदा हो रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। असंख्यों बार पैदा हो चुके हैं, असंख्यों बार मर चुके हैं। कोई ऐसी योनि नहीं है जिसमें हजारों हजारों बार हम न गए हों। कोई ऐसा सुख दुख नहीं है जिसे अनेकों बार न भोगा हो। हम कृतार्थ नहीं हो पाए, हम कृतकृत्य नहीं हो पाए, हम धन्य नहीं हो पाए, क्योंकि यदि हम कृतार्थ हो गए होते, कृतकृत्य हो गए होते, धन्य हो गए होते, तो यह जन्म ही हमारा नहीं होता। हमारा यह जन्म प्रमाणित कर रहा है कि प्रत्येक जन्म में कोई न कोई चूक तुमसे बनती चली गई, और उसका दुष्परिणाम हुआ ऐसे ही जन्म समूह सिरा।